झील का नाम था कालसर ताल। नाम सुनकर लोग हंसते थे, लेकिन उस इलाके के बूढ़े कहते थे कि इस झील के ऊपर शाम के बाद आसमान थोड़ा अलग हो जाता है। अरमान, निखिल, सागर और आयुष चार दोस्त दिल्ली के ही थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सबकी जिंदगी अलग दिशाओं में भाग रही थी, तो अरमान ने प्लान बनाया कि एक वीकेंड पर सब शहर से दूर निकल चलते हैं। इंटरनेट पर सर्च करते करते उन्हें एक पुराना आधा टूटा हुआ टूरिस्ट रेस्ट हाउस मिला, जो झील के बिल्कुल पास था। फोटो में जगह काफी फिल्मी लग रही थी। चारों तरफ पहाड़, बीच में गहरी झील और किनारे पेड़ों की लाइन। भाई, परफेक्ट है ना? सस्ता भी, भीड़ भी नहीं, और रात को तारे भी दिखेंगे, अरमान ने लिंक ग्रुप में डालते हुए कहा। निखिल ने मजाक में लिखा, बस भूत मत निकले बस, वरना व्लॉग वायरल हो जाएगा। सब ने हंसते हुए बुकिंग कर ली। वीकेंड की सुबह चारों कार से निकल पड़े। शहर की भीड़, हॉर्न, ट्रैफिक सब पीछे छूटता गया। रास्ते में छोटे छोटे गांव आए, सड़क पतली होती गई और मोबाइल नेटवर्क भी कभी आता कभी गायब हो जाता। लगभग 5 घंटे बाद वे उस कस्बे के पास पहुंचे, जहां से झील तक कच्चा रास्ता जाता था। सड़क के किनारे एक चाय की दुकान दिखी। सबने वहीं ब्रेक लिया। चाय वाला, एक दुबला पतला बूढ़ा, उन्हें घूरता रहा। कहां जा रहे हो बाबू? उसने पूछा। कालसर ताल के पास जो पुराना रेस्ट हाउस है वहीं, सागर ने हल्के से कहा। बूढ़े ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीमे से बोला, रात उधर मत रुकना। झील के पार की रोशनी अगर दिखे तो मत देखना ज्यादा देर तक। जो दिखता है वो असल में वही नहीं होता। आयुष हंस पड़ा। ओहो, लोकल हॉरर स्टोरी पैकेज फ्री में मिल रहा है। बाकियों ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन बूढ़े की आंखें किसी और ही दुनिया में अटकी हुई लग रही थीं। शाम तक वे रेस्ट हाउस पहुंच गए। इमारत सच में वैसी ही थी जैसी फोटो में दिखी थी, लेकिन जरा और जर्जर। टूटी हुई दीवारें, छत से झड़ता प्लास्टर और सामने खुलती झील, जो डूबते सूरज की रोशनी में काली सी लगने लगी थी। रेस्ट हाउस के गेट पर जंग लगा। ताला था, लेकिन बगल का छोटा दरवाजा धक्का देते ही खट से खुल गया। शायद अब यहां कोई नहीं आता, निखिल ने कहा। अंदर धूल जमी थी, पर कमरे इस्तेमाल लायक थे। टूटी खिड़कियां, पर 4 चारपाइयां, एक पुरानी लकड़ी की मेज और दीवार पर लगे हुए पुराने कैलेंडर, जो 7 साल पुरानी तारीख पर ही रुक गए थे। चारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान रखा, मोबाइल से थोड़े बहुत रील्स रिकॉर्ड किए और फिर झील के किनारे चले गए। सूरज अब पहाड़ी के पीछे छुप चुका था। आसमान नीला से बैंगनी, फिर काला होने लगा था। झील का पानी हवा के साथ हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई सोती हुई चीज करवट बदल रही हो। सागर ने पत्थर उठाकर पानी में फेंका। सोचो, अगर नीचे कुछ हो और उसे हमने जगा दिया हो, उसने डराने के अंदाज में कहा। आयुष ने हंसकर जवाब दिया, तू यूट्यूब पे बहुत रील देखता है भाई। रात हो चुकी थी। वे वापस कमरे में आए, कुछ स्नैक्स निकाले, पोर्टेबल स्पीकर पर गाने लगाए और लाइट्स बंद करके सिर्फ एक छोटी सी लैंप जला ली। झील से आती ठंडी हवा टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। कभी कभी दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, कभी हवा पेड़ों के बीच से ऐसे निकलती जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ बोल गया हो। करीब 11 बजे अचानक बिजली एक झटके में चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया, सिर्फ लैंप की मध्यम रोशनी बची। यार, इन गांवों में तो ये नॉर्मल होगा, अरमान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा घबराहट थी। निखिल ने खिड़की से बाहर झांका। देखो उधर, उसने फुसफुसाकर कहा। तीनों उसकी तरफ गए। झील के दूसरी ओर, जहां पहाड़ की ढलान थी, वहां दूर एक हल्की सी सफेद रोशनी नजर आ रही थी। वो रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे कोई पुराना घर हो, जिसके बरामदे में ट्यूबलाइट जल रही हो। यहां तो मैप में कुछ नहीं था। आयुष ने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अरमान ने कहा, शायद कोई और रेस्ट हाउस होगा, चल के देखते हैं ना, किलर कंटेंट मिलेगा। चाय वाले बूढ़े की बात अचानक अरमान के दिमाग में कौंधी। झील के पार की रोशनी अगर दिखे तो मत देखना ज्यादा देर तक। उसने झटके से खिड़की से नजर हटाई, जैसे अनजाने में ही। सुबह चलेंगे, अभी नहीं, अरमान ने मजबूती से कहा। डर गया क्या? आयुष ने चिढ़ाया। नहीं, प्रैक्टिकल हो रहा हूं, उसने जवाब दिया। रात थोड़ी और गहरी हो गई। एक एक करके सब थकने लगे।
फैसला हुआ कि दो। बेड जोड़कर चारों वहीं लेट जाएंगे। बातें करते करते नींद आ जाएगी। करीब 1 बजे के आसपास बाहर से हल्की सी सरसराहट की आवाज आने लगी। पहले तो लगा हवा है, फिर ऐसा लगा जैसे कोई पैरों से घास रौंदते हुए झील के किनारे घूम रहा हो। निखिल ने आधी नींद में पूछा, कोई बाहर है क्या? सब चुप रहे। कुछ देर बाद सरसराहट रुक गई और कमरे के ठीक बाहर बरामदे से किसी के चलने जैसी आवाज आने लगी। धीरे, नाप तोल कर रखे स्टेप्स, जैसे कोई बिना जल्दी के सबको सुनने दे रहा हो कि वो आया है। आयुष उठकर बैठ गया। यह आवाज केयर टेकर का तो हो नहीं सकता। हमने देखा था, कोई नहीं रहता यहां, उसने फुसफुसाकर कहा। कदमों की आवाज कमरे के बाहर आकर रुक गई। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा, पूरी इमारत, पूरी झील, सब जैसे सांस रोके खड़े हो गए। फिर दरवाजे पर हल्की सी खटाखट हुई। 1, 2, 3 बार। किसी ने कुछ नहीं कहा। चारों की सांसें कमरे में गूंजने लगीं। आवाज फिर आई, इस बार दरवाजे को नाखून की तरह किसी चीज से खुरचने की। हल्की हल्की, लंबी, खींचती हुई आवाज, जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे।